अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापत कदा आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है और ये तस्वीर बहुत ज्यादा क्यूट है। बहुत ज्यादा खूबसूरत तस्वीर है, जहां पर एक मासूम बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा, फौजी की वर्दी उसने पहनी हुई है और वो एंकर इमरान रियाज खान साहब को सलूट कर रहा है। फौजी की वर्दी में इमरान रियाज खान साहब को सलूट कर रहा है। सामने बैठा हुआ शख्स पाकिस्तानी सहाफत का सूरज एंकर इमरान रियाज खान है, जो बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ उस बच्चे को देख रहा है। उसकी आंखों में चमक है, उसके चेहरे के ऊपर मुजाहिमत वाली दाढ़ी है। ये वो दाढ़ी है जो 4 माह में उगी है, जब इमरान रियाज खान एक बदतरीन तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती, एक बदतरीन यानी एक ऐसे टाइम से गुजर रहा था कि जिसे अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। उस टाइम में गुजर रहा था और उस टाइम की दाढ़ी एंकर इमरान रियाज खान साहब के चेहरे के ऊपर मौजूद है और वो दाढ़ी भी चमक रही है, लेकिन उस बच्चे को बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ देख रहा है। एक तो इसके ऊपर जो कमेंट्री हुई है, वो कमेंट्री ये हो रही है कि इमरान रियाज खान साहब के भाई को ये तस्वीर नहीं शेयर करनी चाहिए थी, ये तस्वीर मार्केट में आनी नहीं चाहिए थी, इस तस्वीर के बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। और फिर मंसूर अली खान साहब ने यह भी कहा कि इमरान रियाज को पीस ऑफ माइंड लेना चाहिए। इस तस्वीर के बाद इमरान रियाज के लिए होप सो, आई होप सो और कोई मुसीबत ना आए, आई होप सो और ज्यादा मुश्किलात ना आए। तो मेरी समझ से बाहर था कि किस तरह की कमेंट्री है, यानी ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं जो ऐसी कमेंट्री करके इस तरह के फिलर्स छोड़कर ये एक तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इमरान रियाज खान साहब एक तरफ खड़े हैं और पाकिस्तान के इदारे दूसरी तरफ खड़े हैं। आप यकीन माने, एक रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर, ये हकीकत है कि किसी भी बाप का ये ख्वाब होता है कि उसका बेटा फौजी बने, उसका बेटा फौज में जाए, उसका बेटा इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे। और फौज की इस वर्दी से हमें शहीदों की खुशबू महसूस होती है। ये वर्दियां हमारे सरों का ताज है, ये फौज और ये फौजी, ये हमारे सरों का ताज है। इमरान रियाज खान साहब रिजीम चेंज के तो क्रिटिक हैं, रिजीम चेंज की जो तमाम तर लोग शामिल थे या जिन्होंने रिजीम चेंज की थी, जो मखसूस किस्म की शख्सियात थी, उनके वो शदीद क्रिटिक रहे हैं। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, किसी जलसे में, किसी तकरीर में, किसी भी गैदरिंग में इमरान रियाज खान साहब ने कभी भी किसी इदारे के, पाकिस्तान के किसी भी इदारे, इवन अदलिया की, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के भी, यानी किसी के साथ भी जाती तौर पर उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए। यह बात दुरुस्त है कि रिजीम चेंज के हवाले से इमरान रियाज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आवाज है, बहुत ही मौसर आवाज है। उन्होंने इंपैक्ट डाला है, उन्होंने लोगों को बहुत सारी चीजें बताई हैं जो लोगों को पता नहीं थी। लिहाजा इमरान रियाज एक बड़ी वॉइस है जो रिजीम चेंज के ऊपर बातचीत करती है, लेकिन उनकी आंखों में वो ख्वाब नजर आ रहा है, उनकी आंखों में वो चमक नजर आ रही है कि जहां पर एक वालिद फख्र महसूस करता है कि उसके बच्चे ने फौजी की वर्दी पहनी हुई है। मुझे याद है, हम सब भी, हमारी तरजीह होती थी बचपन में कि हम ईद वाले दिन भी फौजी की वर्दी पहने। इस फौज का और अवाम का एक रोमांस है, इस फौज का और अवाम का एक प्यार है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी कमेंट्रीज करके ना सिर्फ इमरान रियाज खान साहब के हवाले से एक तासुर बनाया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान में एक तासुर छोड़ा जा रहा है कि जैसे कुछ मखसूस लोग इमरान रियाज खान साहब को भी इसमें शामिल करके जैसे ये इदारों के खिलाफ खड़े। तो ये इस तरह की जो कमेंट्री है, ये जहर आलूद कमेंट्री है, ये अजीबो गरीब सा तासुर है जो दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि एक बाप के लिए और फख्र की बात क्या हो सकती है कि उसका बच्चा एक स्कूल के इवेंट में जा रहा है और वो उसे खुशी से देख रहा है कि मेरे बच्चे ने फौजी की वर्दी पहनी हुई है, और वो जो अपने वालिद को सलूट कर रहा है, पाकिस्तान के झंडे को सलूट करने के बाद वो अपने वालिद को सलूट करेगा, वो एंकर इमरान रियाज खान साहब को सलूट करेगा। ये वही वालिद है जो हर जगह पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता रहा है। हमने हथकड़ियों में देखा है कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता रहा है, और पाकिस्तानी फौज यानी जब ये जान देते हैं, जब अपने खून का आखिरी कतरा बहाते हैं, तो इनके मुंह से तब भी आवाज निकलती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत सारे ऐसे जवानों को मैं जानता हूं जिनकी लाशें भी वापस फैमिली को नहीं मिली, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। बड़े खूबसूरत जवान हैं। यानी इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त भी फौजी जवान फौज की वर्दी पहनकर बॉर्डर के ऊपर खड़ा है। इस वक्त भी वो अपनी जान देने के लिए हर वक्त तैयार है। लिहाजा इस तरह की कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो एक तशरीहात मुख्तलिफ छोड़ी जाती हैं या फिल्म छोड़े जाते हैं, ये बड़े अजीब और गरीब है, ये बड़ा गलत तासुर देते हैं, और ये तासुर हरगिज ठीक नहीं है। इमरान रियाज खान हो या पाकिस्तान के अंदर कोई भी हो, अपने इदारों से मोहब्बत करता है, इदारों के साथ उसकी यानी सेलिब्रेट करते हैं। क्रिकेट के बाद पाकिस्तान में अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो इस इदारे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब मंसूर अली खान साहब उस व्लॉग में ये भी जिक्र कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान के हवाले से बहुत ज्यादा आवाजें मैंने उठाई, मैंने भी बहुत ज्यादा, मैं भी आवाजें उठाता रहा। तो सच्ची बात यह कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से जो पाकिस्तानी मीडिया ने धुआं मारा है, उतना किसी ने भी धुआं नहीं मारा। एक तो 4 माह जिस अजियत से उस बंदे ने गुजारे हैं, इसके ऊपर वो किताब भी लिखेगा और ज़ाहिर है तारीख बताएगी, हमारी नस्लों को ये बात पता चलेगी कि इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या गुजरी। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मुझे मारा गया शुरू के दिनों में, और जब मुझे मारा जा रहा था तो कह रहे थे कि कभी ना कभी ये गवाही आएगी और कोई ना कोई बाहर आकर गवाही देगा कि जब मुझे मारा जा रहा था तब भी मैं कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, और मैं मारने वालों को कहता था कि मुझे मारो लेकिन साथ नारा लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद। इंतहा है मोहब्बत की, इंतहा है ये मोहब्बत की। तो लेकिन मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि हम लोग जी आवाज उठाते हैं, मीडिया ने धुआं मारा है जी। सच्ची जो बात है, मीडिया बुज़दिल है। ये सारे जो लोग हैं इस सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं, ये वाकईतन लफाफा जर्नलिज्म है जो पाकिस्तान के अंदर होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये नई नई टाइयां पहन के, नए नए कोट पहन के, दाढ़ियां शेव करके
सूडो इंटेलेक्चुअल्स यानी सिगमंड फ्रॉइड बने रहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह कि इन्होंने कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट किया। पाकिस्तान के किसी एंकर ने अपने साथ इमरान रियाज खान की तस्वीर नहीं रखी, किसी ने कोई शर्ट पहन कर नहीं आया, तो कोई आवाज नहीं उठी। यानी इस्लामाबाद के अंदर हम प्रोटेस्ट में जाते थे तो बहुत सारी आवाजें होती थी जो बड़ी पीछे रह जाती थी, जो बहुत ज्यादा छुप जाती थी, लिहाजा आवाज से आवाज इन्होंने कोई भी नहीं उठाई और मीडिया ने कोई क्राइसिस शाइसिस नहीं क्रिएट किया। उस बंदे ने खुद भुगता है, आज जो कुछ हुआ है वो उस बंदे ने खुद ही भुगता है, तो लिहाजा ये मीडिया बढ़ के मार रहा है। लेकिन उस दौर की हुकूमत का अंदाजा लगा ले। शाहिद खान अब्बासी साहब मुझे इंटरव्यू देते हुए कहते हैं मैं इमरान रियाज को जानता ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं इमरान रियाज खान कौन है। यानी उनके इंटरव्यूज में कई दफा गए, लेकिन वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं इमरान रियाज खान कौन है। उसके बाद मरीम औरंगजेब साहबा, एक तरफ बंदा गायब हुआ है, वो उन्होंने डिबेट शुरू कर दिया, अच्छा जी वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है या फिर साफी है, यानी पहले ये डिसाइड कर लें साफी है कि नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हुकूमत ने डिबेट क्या शुरू की थी और ये इसके ऊपर मीडिया खामोश रहा, इन्होंने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर रोला नहीं डाला, ये खामोशी इन्होंने अपनाई हुई थी। अच्छा, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अभी आकर कहते हैं कि जी इमरान रियाज हमारे दौर में गायब हुआ था। ओहो, मुझे पता ही नहीं है जी, मुझे पता होता तो मैं पता नहीं इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करवा लेता, लेकिन इमरान रियाज खान साहब गायब है। ये एक शर्मनाक है पाकिस्तानी मीडिया के लिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज, बहुत बड़ी आवाज गायब रही, उसके ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन हम लोग या पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर सका, क्राइसिस नहीं क्रिएट कर सका। और अब ऐसी चीजों के ऊपर जब इमरान रियाज खान साहब अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे, जहां पर उनके बच्चे, उनकी फैमिली, इमरान रियाज खान साहब खुद, उनकी सेहत महसूस ठीक हो रही है, उनकी तबीयत ठीक महसूस हो रही है, उनकी बॉडी वेट गेन कर रही है, वो दोबारा से अपने उसी लय में आ रहे इमरान रियाज खान साहब, तो ऐसी तशरीह करके, ऐसी चीजों को ट्विस्ट करके एक दफा फिर एक अजीब और गरीब सा तासुर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से दिया जा रहा है। उसके साथ साथ जनाब एक और खबर है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। करामत मुगल साहब ने ट्वीट किया और वो कहते हैं कि अदालतें जिस तरह से मियां साहब के ऊपर मेहरबान है, बराए मेहरबानी अदालतों से दरखास्त होगी कि 50 रुपए जो उन्होंने 50 रुपए का जो स्टाम्प दिया था जब मियां साहब मुल्क छोड़कर गए थे, बराए मेहरबानी वो 50 रुपए भी वापस नवाज शरीफ साहब को दे दें। जब वो मुल्क से बाहर गए थे, लिहाजा वो 50 रुपए आपने अपने पास रखे हुए, बराए मेहरबानी वो भी आप दोबारा से नवाज शरीफ साहब को वापस दे दें। मैंने एक सर्वे किया और ये पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सर्वे था। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा लोगों से 4 से 5 घंटे में पिंडी इस्लामाबाद में घुमा और मैंने सब लोगों से पूछा कि आपको अदालतों के ऊपर यकीन है? आप यकीन करें, शर्मनाक हद तक रिप्लाई था कि एक भी बंदे को पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर यकीन नहीं है। ये को मैं खुद से नहीं कह रहा, हमारी इदारे सियासत 2 पीके पर आप जाकर देखें तो वहां पर वो सर्वे मौजूद है, कोई 27-28 मिनट का है, और उसमें एक भी बंदा पिंडी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद नहीं था जो ये कहे कि जी ये हमें अदालतों के ऊपर यकीन है। यानी लोग मुकम्मल तौर पर अदालतों से मुतनाफर हो गए। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ की सबसे बड़े काजी, इंसाफ पर कुर्सी पर बैठने वाले बहुत बड़े बड़े जजेस, बहुत बड़ी बड़ी अदालतें हैं, अगर उनके ऊपर लोगों का यकीन नहीं है तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ होगा? आप अंदाजा लगाइए कि इस मुल्क के अंदर कैसे अदालतें काम कर रही हैं कि जहां पर लोग ये कह रहे हैं और तकरीबन 100% लोग ये कह रहे हैं कि हमें अदालतों के ऊपर यकीन नहीं। पाकिस्तान में किसी से भी जाकर पूछे, कहते हैं हमें अदालतों पर यकीन ही नहीं है। एक सर्वे करवाया गया है जी मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स ने, और उनसे ये पूछा गया है कि आपको हकीकी आजादी चाहिए, निजाम की तब्दीली चाहिए या फिर मईशत बेहतर चाहिए? तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें हकीकी आजादी चाहिए, निजाम की तब्दीली चाहिए, मईशतें ठीक होती रहेंगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।